अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रल डोमेन से रेलेवेंट डेफिनेशन है, उसको डिस्कस करते हैं और उससे रेलेवेंट कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन। अ कम्यूटेटिव रिंग विद नो ज़ीरो डिवाइज़र इज़ कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। हमने कहा कि कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव रिंग मीन कम्यूटेटिव हमारे पास क्या थी, ए बी इक्वल हो बी ए के, ए प्लस बी इक्वल हो बी प्लस ए के। तो ये हमारे पास अबेलियन ग्रुप कम्यूटेटिव को कहते हैं। तो कोई भी कम्यूटेटिव रिंग जिसमें हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र ना हो उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है। तो उसके लिए हमारे पास उसकी कुछ कंडीशंस हैं। वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट उसकी कंडीशन है जो एक एलिमेंट है वो नॉन ज़ीरो हो, एक एलिमेंट ज़ीरो हो। उन दोनों एलिमेंट को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, आने वाला आंसर ज़ीरो हो। एक एलिमेंट ज़ीरो ले लें, एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो ले लें, उन दोनों को प्रोडक्ट करें, आने वाला आंसर ज़ीरो हो। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है, अगर एक एलिमेंट ज़ीरो हो दूसरा एलिमेंट भी ज़ीरो ले ले, उनका डॉट प्रोडक्ट करें, आने वाला आंसर ज़ीरो हो। तो ये ज़ीरो डिवाइज़र की कुछ कंडीशंस हैं। जब ये इंटीग्रल डोमेन की कुछ कंडीशंस हैं। जब हमने ज़ीरो डिवाइज़र पढ़ा था उसमें हमने एक एलिमेंट ए भी नॉन ज़ीरो लिया था, दूसरा एलिमेंट बी भी नॉन ज़ीरो लिया था, उनका प्रोडक्ट लिया था, आने वाला आंसर हमें ज़ीरो चाहिए था। बट इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक ज़ीरो लेके चल रहे हैं, एक नॉन ज़ीरो लेके चल रहे हैं, देन उनकी प्रोडक्ट ले रहे हैं, आने वाला आंसर ज़ीरो होगा तो वो इंटीग्रल डोमेन होगा, अदरवाइज वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। और उसके बाद इसकी सिंपल एग्जांपल हैं, आर क्यू सी जी मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स आर इंटीग्रल डोमेन। ये हमारे पास जितने भी सेट्स हैं ये हमारे पास क्या होंगे, इंटीग्रल डोमेन होंगे। तो इनको हम सोल्व करेंगे और उसके साथ साथ इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इसकी एग्जांपल है, चेक वेदर Z5 एंड Z4 इज़ अ इंटीग्रल डोमेन और नॉट। तो बाय कैली टेबल ही इसके ऊपर हमने वर्क करना है, अंडर मल्टीप्लिकेशन इसके ऊपर वर्क करना है। तो हमें ये बोला गया है एक एलिमेंट ज़ीरो, दूसरा एलिमेंट नॉन ज़ीरो, उसकी प्रोडक्ट आने वाला आंसर ज़ीरो आ जाए, या फर्स्ट वाला एलिमेंट नॉन ज़ीरो ले लें, सेकंड वाला एलिमेंट ज़ीरो ले लें, उसकी प्रोडक्ट लें, आने वाला आंसर ज़ीरो आ जाए। तो देन हम कह सकते हैं कि वो इंटीग्रल डोमेन। तो या फिर ये हमारे पास केस यूज़ नहीं करेंगे, बट ये भी हो सकता है एक एलिमेंट, दोनों के दोनों एलिमेंट ज़ीरो लें, उनकी प्रोडक्ट भी ज़ीरो आ जाए। ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन की थ्री कंडीशंस है। तो बाय कैली टेबल अंडर मल्टीप्लिकेशन हम इसको बनाएंगे तो 0 से 5 तक नंबर रो वाइज भी लिख लिए, कॉलम वाइज भी लिख लिए, और साथ हमारे पास क्या होगा, कैली टेबल मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने कुछ इस तरह से कैली टेबल बनाना है कि वो हमारे पास क्या हो, अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर हो उसको हम क्या करेंगे, 5 पे डिवाइड करके देन उसका रिमाइंडर लिखेंगे। हम सिर्फ वो वाले नंबर लिखेंगे कैली टेबल के अंदर जो 0 से लेके 4 तक नंबर्स के अंदर होंगे। अगर 4 से जितने भी बड़े नंबर होंगे उसको पहले 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो इसके अंदर हम लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हमने कहा है कि ये जो Z5 है ये हमारे पास क्या है, Z5
अगर हम Z5 को देखें तो ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है। तो एक हमने थ्योरम पढ़ा था, इफ़ P इज़ प्राइम देन ZP इज़ अ इंटीग्रल डोमेन। तो ये ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने क्या करना है, कैली टेबल बना लेना है। कैली टेबल बनाने के बाद आप लोगों ने देखना है आया कि जो नंबर है वो प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर होगा तो वो ऑब्वियस है इंटीग्रल डोमेन होगा। अगर वो प्राइम नंबर नहीं होगा तो उसकी इंटीग्रल डोमेन एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो 5 हमारे पास क्या है, इज़ अ प्राइम नंबर। जो 5 है वो प्राइम नंबर है। तो हमें पता है हर प्राइम नंबर इंटीग्रल डोमेन होता है। तो जो प्राइम नंबर Z5 है ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है। और उसके बाद अगर Z4 देखें तो ये हमारे पास क्या है, 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो 4 प्राइम नंबर ना होने की वजह से ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, बट इसका ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट करेगा। ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों ने इसको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पे ये बात मैंने लिखी भी हुई है, अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहे तो वो कर सकते हैं कि जो ज़ीरो डिवाइज़र मीन एवरी प्राइम नंबर इज़ अ इंटीग्रल। तो वो तो प्रीवियस पेज की बात चल रही थी यहाँ पे कि अगर हम यहाँ से देखें Z5 डज़ नॉट हैव ज़ीरो डिवाइज़र। तो ये जो Z5 है वो हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है, बिकॉज़ वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हमारे पास होने की वजह से Z5 क्या है, ज़ीरो डिवाइज़र है नहीं है। बट हमें पता है कि जो हर प्राइम नंबर होता है वो इंटीग्रल डोमेन होता है। तो हमने कह दिया है कि जो Z5 है वो इंटीग्रल डोमेन है, बट वो ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। और जो Z4 है उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो डिवाइज़र है Z4, बट वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है। वो इंटीग्रल डोमेन इस वजह से नहीं है क्योंकि Z4 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। यही हमारे पास इसकी एक रीज़न है। उसके बाद अगर Z9 देखें, हमने कहा कि जो Z9 है वो हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर ना होने की वजह से वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है, बट वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो डिवाइज़र है। क्योंकि जो 9 है इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। जो 9 है वो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर ना होने की वजह से जो Z9 है उसको हम क्या कहेंगे कि वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है। अब उसके बाद इसकी कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें जो Z7 है, Z7 मीन्स 7 इज़ अ प्राइम नंबर। ये अपने ऊपर डिवाइड हो सकता है, 1 के ऊपर डिवाइड हो सकता है या 7 के ऊपर। तो 7 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। अगर हम Z7 की बात करें बाय कैली टेबल, हम कह सकते हैं जो Z7 है वो प्राइम नंबर होने की वजह से इंटीग्रल डोमेन है, बट उसका ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। उसका कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र Z7 के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद अगर Z9 की बात करें, जो Z9 है वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर ना होने की वजह से उसका इंटीग्रल डोमेन एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट उसका ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट 3 है, 3 इज़ अ प्राइम नंबर। तो एवरी प्राइम नंबर इज़ अ इंटीग्रल डोमेन बट नॉट अ ज़ीरो डिवाइज़र। हमने कहा जो 3 है वो हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की वजह से वो इंटीग्रल डोमेन है, बट वो ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। अब हम बात करेंगे जो C है वो हमारे पास क्या होता है। अब हमने जब एग्ज़ाम्पल पढ़ी थी इंटीग्रल डोमेन की, उसके अंदर हमने पढ़े थे जितने भी हमारे पास सेट्स हैं Q, Z, C, R, ये सारे के सारे
हमारे इंटीग्रल डोमेन है, ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, इनको हम सोल्व करेंगे और उसके बाद Q8 को भी हम देखेंगे कि वो ज़ीरो डिवाइज़र है या फिर इंटीग्रल डोमेन है। तो ज़ीरो डिवाइज़र हमारे पास एक बात और भी पॉइंट याद कर सकते हैं आप लोग, ज़ीरो डिवाइज़र जो होता है वो नॉन अबिलियन होता है और जो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होती है वो क्या होती है, अबिलियन होती है। अगर हम क्या करें, कैली टेबल बना के चेक कर लें कि जो ए बी है वो इक्वल बी ए के आ रहा है। अगर वो ए बी इक्वल बी ए के आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होल्ड कर जाएगा। अगर अबिलियन ग्रुप होल्ड करेगा तो देन हम उसको क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा भी हुआ था, अबिलियन ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। अगर अबिलियन ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो ज़ीरो डिवाइज़र होगा। तो अब उसके बाद हम देखते हैं जो सी है वो हमारे पास क्या है। सी तो ओबियस है, हमें बता दिया गया है जितने भी सेट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, वो ऑलवेज इंटीग्रल डोमेन होंगे। तो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेवंस प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जो एवरी फील्ड इज़ अ इंटीग्रल डोमेन, तो इसी की हेल्प से हर फील्ड हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होता है। और जो आप एक फील्ड, एवरी फील्ड इज़ अ रिंग और एवरी फील्ड इज़ अ इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन। ये रिज़ल्ट आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है कि जो हर फील्ड होता है वो हमारे पास क्या होता है, रिंग होता है। और जो हर फील्ड होता है वो इंटीग्रल डोमेन होता है। अब हमें इंटीग्रल डोमेन फाइंड करना है। इंटीग्रल डोमेन फाइंड करने के लिए अगर हम फील्ड की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएं, अगर फील्ड की आल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं तो देन हम कह सकते हैं वो इंटीग्रल डोमेन है। अगर फील्ड की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेंगी तो हम उसको कह देंगे कि वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं है। तो अब हम सी को चेक करेंगे तो हमें पता है कि हर फील्ड हमारे पास रिंग होती है। अगर हम रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दें और उसके अंदर एक एडिशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दें इनवर्स की अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो देन वो हमारे पास फील्ड बन जाता है। अगर फील्ड की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो जो सी है वो कम्प्लेक्स नंबर, वो हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास हमने क्या करना है, इसके ऊपर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करवा देनी है। तो प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या किया है, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को अंडर एडिशन इसकी 5 की 5 प्रॉपर्टीज़ आप लोग सेटिस्फाई करवाओगे। सबसे पहले मैंने 3 सेट्स ले लिए हैं, 3 के 3 सेट्स हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ले लिए हैं और साथ हमारे पास कुलैया लॉ अंडर एडिशन अगर हम देखें तो आने वाला आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है। तो इट्स मीन कुलैया लॉ होल्ड करता है। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला लिखा है और इसके अंदर 3 के 3 कम्प्लेक्स नंबर जो हमने लेट किए हुए हैं वो हमने पुट कर दिए हैं। लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है और साथ हम देख सकते हैं ये इन द फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। तो इट्स मीन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। अगर आइडेंटिटी की बात करें अंडर एडिशन, इसका फार्मूला ये होता है, ए की वैल्यू यहाँ से दे के लिख ली, आइडेंटिटी अंडर एडिशन ज़ीरो होती है, ई की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे। ये देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है और साथ ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है। तो सो हम कह सकते हैं इसकी आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट इनवर्स आता है। इनवर्स अंडर एडिशन का फार्मूला हमने लिखा है, लिखने के बाद ए की वैल्यू और साथ ए का इनवर्स लिख लिया। ये टर्म इस टर्म से ख़त्म होगी, ये टर्म इस टर्म से ख़त्म होगी, ज़ीरो जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। ज़ीरो मीन अंडर एडिशन आइडेंटिटी होती है।
और हम ये भी कह सकते हैं जो 0 प्लस 0 योटा, तो ये भी हमारे पास बिलोंग कम्प्लेक्स नंबर को ही करते हैं। इट्स मीन इसका इन्वर्स भी अंडर एडिशन एग्जिस्ट कर जाएगा। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी अंडर एडिशन की है कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव के लिए उसका फार्मूला लिख लिया है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए बी की वैल्यूज़ पुट कर दी है। पुट करने के बाद इनको रियल नंबर को रियल नंबर के अंदर ऐड कर दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऐड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है और साथ ये बिलोंग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में से। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ रहे हैं, ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है। तो इट्स मीन हमारे पास ये अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन हो गया। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन करना पड़ता है और अंडर एडिशन को अबिलियन ग्रुप प्रूफ करवाना पड़ता है। अंडर मल्टीप्लिकेशन हमें क्या करना पड़ता है, उसको सेमी ग्रुप के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन के अंदर कुलैयर लॉ और एसोसिएटिव लॉ को प्रूफ करवाना पड़ता है। तो कुलैयर लॉ में भी हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा है, आने वाला नंबर कम्प्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखी, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, आने वाला आंसर कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ रहा है। हम देख सकते हैं सेमी ग्रुप भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर शो हो गया, अबिलियन ग्रुप भी। अगर आप लोग इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी सेटिस्फाई करवाओगे तो वो भी आप लोगों का सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अगर आप लोगों की सारी रिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी, हमें पता है कि जो हर फील्ड होता है वो हमारे पास क्या होता है, रिंग होता है। अगर हर फील्ड हमारे पास रिंग होता है तो हमने ये भी एक थ्योरम पढ़ा है, आ फील्ड इज़ अ रिंग। जो हर फील्ड होती है वो हमारे पास रिंग होती है, हर फील्ड हमारे पास इंटीग्रल डोमेन भी होती है। तो सो हम कह सकते हैं जो सी है मेन कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है बट वो इंटीग्रल डोमेन है। उसकी इंटीग्रल डोमेन एग्जिस्ट करती है बट जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप लोगों ने इसी तरह नेक्स्ट आप लोगों ने खुद ये कर लेनी है। यहाँ पे जैसे हमने कम्प्लेक्स नंबर कोई से भी लेके रिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाई हैं, इसी तरह सिमिलरली आप लोगों ने सेट ऑफ रियल नंबर के कोई भी 3 नंबर ले लेने हैं और इसके ऊपर आप लोगों ने ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा देनी है। कोलैयर की प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, इनवर्स की प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और लास्ट कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ये आल की आल प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाएंगी। नेक्स्ट आप लोगों ने सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर अंडर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवानी है। रिंग में हमें सेमी ग्रुप प्रूफ करवाना पड़ता है, क्लियर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप लोग सेटिस्फाई करवाओगे तो वो भी सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर ही आ रही होगी। तो साथ हम बता देंगे उसके बाद अगर हमारे पास अबिलियन ग्रुप भी प्रूफ हो गया, अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप भी प्रूफ हो गया, ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वो भी होल्ड कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है, बिकॉज हमें रिजल्ट पता है एवरी फील्ड इज़ अ रिंग और साथ हमने ये भी थ्योरम पढ़ा है एवरी फील्ड इज़ अ इंटीग्रल डोमेन। तो इस वजह से हमारे पास जो आर होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा बट उसका ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यही हमने बात लिखी है, आर हैज़ अ नो ज़ीरो बट इंटीग्रल डोमेन इज़ एग्जिस्ट इन आर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है Z11। तो Z11 को हमने शो करवाना है कि जो Z11 है वो हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र है या फिर इंटीग्रल डोमेन है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो Z11 है उसमें नंबर आ जाएंगे 0 से लेके 10 तक। अब इंटीग्रल डोमेन हो या ज़ीरो डिवाइज़र हो उसमें हमने 2 एलिमेंट की प्रोडक्ट लेनी होती है। प्रोडक्ट लेने के लिए मल्टीप्लाई के अंदर ही हमें वर्क करना पड़ता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने इसका कैली टेबल बनाया है Z11 का और साथ हमने जिधर भी हमारे पास नंबर
10 से बड़ा आ जाए, 11 आ जाए या 11 से बड़ा नंबर आ जाएगा, हमने उसको 11 के ऊपर डिवाइड करना है, देन हमने उसको लिख लेना है। तो ये हमारे पास कैली टेबल बन के आ जाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, कुछ यूँ। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो Z11 है उसको चेक करना है कि वो आया के इंटीग्रल डोमेन है। तो ऑब्वियस सी बात है, थ्योरम का रिजल्ट है एवरी प्राइम नंबर इज़ अ इंटीग्रल डोमेन। तो हम देख सकते हैं 11 इज़ अ प्राइम नंबर। जो 11 है वो हमारे पास प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की हम कह सकते हैं हेल्प से कि वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है। तो ये जो Z11 होगा वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होगा, बट जो Z11 होगा वो ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होगा, बिकॉज़ वो प्राइम नंबर है। तो यही इसकी रीज़न है, यहाँ प्राइम नंबर होगा वो इंटीग्रल डोमेन होगा, जिधर प्राइम नंबर नहीं होगा वो ज़ीरो डिवाइज़र होगा। तो ये हमारे पास कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। अब एक क्वेश्चन हमारे पास रहता है क्वांटाइल Q8, उसको हम शो करेंगे कल वाले वीडियो लेक्चर के अंदर, आया कि वो हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र है या फिर इंटीग्रल डोमेन है। इंशाल्लाह हम उसको कल डिस्कस करेंगे। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर अबाउट इंटीग्रल डोमेन एंड इट्स एग्जांपल्स। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।